ऐसा करता हूँ, बहुत थक गया हूँ, नींद लग रही है, सो लेता हूँ थोड़ी देर। हाँ ये बढ़िया जगह है, यहीं बैठ के सो लेता हूँ। हाँ ये बढ़िया जगह है, बैठने की जगह भी है। हाँ मस्त जाएगा। अरे गुड़िया यहाँ पर रख दूंगा, कोई आएगा अभी उठा ले जाएगा तो मेरे 100-200 रुपए का जो बना वो काम किया वो भी चूना लग जाए। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं छुपा के इसे रख देता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कोई देखेगा भी नहीं और मैं सो भी लूँगा आराम से। भैया 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 अरे भैया भैया क्या है? भैया ये कहते आपने किसी लड़की को देखा क्या भागते हुए इधर? अरे लड़की लड़के का छोड़ दो, मुझे डरवा दिया था बिल्कुल पूरा। क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहा हो तुम? अरे भैया हम बस इतना ही कह रहे हैं, आपने किसी लड़की को देखा क्या? लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं। दिमाग मेरा खराब मत करो, बस अच्छा खासा सो रहा था, तुमने जगा दिया फर्जी में आके, दिमाग खराब हो गया मेरा। अरे भैया भैया उससे सॉरी, बात ये है ना। अरे क्या सॉरी यार, हम एक काम मेरा नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग खराब है, ऐसे टेंशन इतनी है, तुम इतनी तेज आए जगा दिए, मेरा दिमाग दिल धक 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 करने लगा है। भैया क्या होता ना, एक लड़की में सामान लेके कुछ भाग गए इम्पोर्टेंट, उसके पास मेरा सामान बहुत कीमती है, मैं उसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ कब से, वो इधर ही भागते हुए आई थी, अब पता नहीं कहाँ से गायब हो गई, मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा है। अरे यार मैं तुम्हारी लड़की, जब मैं सो रहा था कि तुम्हारी लड़की मैं देखूं कहाँ गई, कौन गई, कैसे गई, मुझे लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, मैं आराम से सो रहा था, परेशान कर दे यार फर्जी में। तुम्हारी लड़की तुम देखो, तुम्हारा देखो भैया आप थोड़ा सा याद करिए, शायद आप किसी को देखा होगा, किसी ने, कि आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई है नहीं आपके अलावा, तो आप ही देख सकते हैं, कोई गया होगा तो। देखो भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं लड़कियों को मैंने नहीं देखा लड़की, मैं तो चुपचाप यहाँ पे सो ही रहा था, तुम आए जगा दिया मेरा, मैं डर गया फर्जी में खाम खा। अरे बाबा रे, मैं यार सॉरी, उसके लिए माफी मांग रहा हूँ ना भाई, प्लीज अगर देखा हो ना बता दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, उसने मेरे को सामान लेके भागा है, बहुत जरूरी है। कैसी लड़की थी, हुलिया तो बताओगे वैसे? अरे वही 19-20 साल की होगी, वो भागते हुए इधर से आ रही थी, रेलवे पटरी ये इधर ही से आए, हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, उधर कहाँ गई कुछ दिख ही नहीं रहा हमें। भैया आप ही इसी पटरी के बगल में बैठे हैं, शायद आपके पास या देखो मैं यहाँ कूड़ा तो बहुत देर से बिन रहा था, उसके बाद मैं सो गया, पर मुझे साफ साफ तो याद नहीं है, लड़की हो सकता है तो हमको तो लग रहा है एक लड़की गई थी, लेकिन पता नहीं वो तुम्हारी वो थी कि गई तो थी, मुझे पर क्लियर याद नहीं। मैं मेरे भैया व्हाइट कलर की जींस पहनी थी, याद है आपको? ऊपर व्हाइट कलर की जींस और हल्का सा टॉप वगैरह ऐसा कुछ था, उसको क्या कहते हैं, अरे ब्लैक चेकदार ऐसा कुछ बना था। चलो कपड़े का तो मुझे इतना याद नहीं है, फिलहाल हो सकता है एक लड़की गई थी इधर। अच्छा किधर गई थी? तो इधर ही गई थी भैया, आप देख लीजिए। मैं लड़कियों को चक्कर नहीं पड़ता भाई, मुझे सोने दो यार, मैं बहुत थका हूँ, ऐसे इतनी देर से परेशान हूँ। अच्छा तुम भाई सही कह रहे हो ना, इधर ही गई ना, पक्का कंफर्म है ना? हाँ भैया कंफर्म नहीं मुझे पता है, आप देख लीजिए, हो सकता है इधर ही गई होगी कोई लड़की। चलिए भैया ठीक है, देखता हूँ मैं। यार पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चैन से साला कोई सोने भी नहीं देता। एक तो भूख के मारा मेरा पेट दर्द कर रहा है, खाने की व्यवस्था नहीं, और ऊपर से नींद, गुस्सा आ गई, इतनी देर से माँ जगा दिया, डरा दिया इतनी तेज से। मैं लड़की को देखूं कि अपना काम देखूं, मेरा भूख भी मारे दर्द कर रहा पेट, नींद भी नहीं आएगी। ओए उठ। अरे मैडम जी आप? मैडम छोड़, पहले ये बता तेरा वो कट्टा कहाँ है जिसमें तू कबाड़ बीनता है? अरे कौन सा कट्टा, कैसा कट्टा? अब मैं किसी कट्टा को नहीं जानता। देख उसमें मेरा कीमती सामान रखा और मैं उसकी बदले तुझे 10,000 रुपए दूंगी, चुपचाप वो कट्टा मुझे वापस कर दे। अरे मैडम जी आप क्या 10,000 बात कर रही हैं, मेरे दिमाग में कुछ चढ़ नहीं रहा है, मैं अच्छा भला सो रहा था, तुम जगा दिया, इससे पहले कोई और आया हमको जगा दिया, डरा दिया, हमको तो आज चैन से सोने भी नहीं दे रहे सब लोग, बिल्कुल मेरे को ही परेशान करने को मिला है क्या तुम सबको? देख मैं कायदे से पूछ रही हूँ, वरना मैं तुझे
पुलिस से कंप्लेन करके ना लाठी चार्ज करवा दूंगी। चुपचाप वो कट्टा कहाँ मुझे बता दे। अरे मैडम जी, वो मेरा कट्टा है, मैं उसमें कबाड़ बिनता हूँ, उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है कि पुलिस को खबर कर देंगे, ये कर देंगे। वो मेरा कट्टा है, मैं नहीं बताऊंगा उसको। तुझे पता भी है इसमें कितना कीमती सामान था। तू चुपचाप मुझे वो कट्टा बता दे कहाँ पर है। अरे मैडम जी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उस कट्टे में हम कूड़ा करकट बिनते हैं, उसमें घसी पिटी बोतलें इकट्ठा करते हैं, उसमें तुम कीमती सामान तुम्हारा क्या कहाँ से आया? तो तू ऐसे नहीं बताएगा, लगता है मुझे अब पुलिस को ही फोन करना पड़ेगा। अरे मैडम जी, आप पुलिस को मत, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने वो कट्टा बेच दिया है, कबाड़ी वाले को दे दिया है, बेच दिया है। क्या तूने वो कट्टा कबाड़ी वाले को भेज दिया है? जी। कहाँ पर? अरे वो सामने जो दुकानें दिख रही हैं ना, उसी में किसी एक को मैंने बेच दिया है। और मुझे मैडम जी बस सोने दीजिए, हमको थोड़ा शांति चाहिए, मेरा दिमाग दर्द कर रहा है। तू कितना बड़ा बेवकूफ है, गधा नहीं तो। यार आज सुबह से साला हमारा दिमाग खराब करके, पहले वो आया हमको सोने नहीं दिया, अब ये मैडम जी। अरे मैडम जी बता रही थी कुछ उसमें कीमती सामान है, जरा देखता हूँ उसमें। ये क्या है इसमें, ये कीमती सामान? अरे वाह, इतने सारे पैसे! इतने सारे पैसे तो मेरे बाप ने भी कभी नहीं देखे होंगे। अच्छा, तो ये मैडम जी इन पैसों के विषय में बता रही थी। अच्छा चलो, मैडम को बेवकूफ बना के अब तो ये पैसे मेरे हो जाएंगे। अरे मैडम जी हमको एकदम बेवकूफ समझ रही थी, पर उनको क्या पता हम भी इतना दिमागी कूड़ा करकट जरूर बिनते हैं, लेकिन दिमाग हमारा बहुत तेज है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छे अच्छे आदमियों को, इंजीनियर तक तो हम बेवकूफ बना दिए हैं। ये मैडम कल की आई हमको बेवकूफ बनाते। कूड़ा बिनते हैं तो क्या मतलब, एकदम बुद्धि हमारी है ये नहीं, बिल्कुल दिमाग के हमारा खराब है। अरे भैया, आप वही थे जो सुबह आए थे मेरे पास, क्या हुआ? हाँ भैया, क्या बताए भैया आपको। अब आज भैया हो सुबह सुबह भैया आज बैंक से निकल रहे थे पैसा लेके। मुझे लगी प्यास, हमने सोचा थोड़ा बैग रख के थोड़ा सा पानी पी ले। भैया पानी पीते रह गए, एक लड़के मेरा पैसा लेके भाग गई भैया। वही भैया हो ढूंढ रहे थे, पूरा छान डाला भैया, कहीं हमें दिख ही नहीं रही है। अच्छा, जब उतने समय आए थे तो वो लड़की पैसा आपके लेकर भाग गई थी जब पूछ रहे थे? हाँ भैया। तो फिर क्या हुआ, मिली कि नहीं मिली वो लड़की? मिली नहीं भैया, पूरा इधर उधर छान डाला, ढूंढते ढूंढते हाथ पैर धोने लगे, भूख उपस लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और भैया पता है मेरी माँ जी का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर ने पूरे 1 लाख रुपए बोले। उसी ऑपरेशन लिए मैं बैंक से पैसे ले जा रहे थे माँ जी का इलाज करवाने के लिए। अगर आज हमारा माँ जी का इलाज नहीं हो पाएगा ना, हमारी माँ जी फिर इस दुनिया में कहाँ रह पाएंगे। तो वही भैया परेशान है, तब तो सोच रहे हैं कहाँ से व्यवस्था करे, कहाँ से न करे। कितने रुपए भैया बोला आपने? 1 लाख रुपए भैया। वही भैया हम सोच रहे थे भैया कहाँ से इंतजाम करे। अब आज की डेट में भैया जानते हो पैसा वैसा कोई देता नहीं है, चाहे इतना कोई खास हो चाहे घर का कोई हो। भैया क्या बताए, गुस्सा इतने तेज आ रही है, मैडम जी हमें पैसे लेके भाग गई हैं। अब क्या बताए, हमें माँ जी की ऑपरेशन होना है, हम उसके लिए परेशान हैं, इधर अपने के काम से परेशान है, काम मेरा तो नहीं चल रहा है। अब भैया क्या बताए भैया, हमने कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, पैसा व्यवस्था करें। अरे भैया एक मिनट शांत रहिए। अच्छा ये बताइए, जब आप आ रहे थे तो आप अकेले 1 लाख रुपए लेके आए, किसी को साथ नहीं लिए थे? तुमको पता है जमाना कितना खराब है, चोरी लूट मारी बेईमानी कितनी हो रही है, तो तुमको किसी को साथ लेकर चलना चाहिए था। भैया हमारे घर पे कोई है नहीं, अकेले हैं, हमारी माँ जी है। अब भैया कहाँ किसको बुला ले, वही भैया अब क्या बताएं भैया। अच्छा एक ऑप्शन है भैया, अभी हम ये बोल रहे थे कि आप पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, पुलिस वाले ढूंढ के पैसा आपको दिवा देंगे, वो लड़की को पुलिस वाले पकड़ लेंगे। अरे भैया आप भी क्या बात कर रहे हैं, आप तो जानते हैं पुलिस वाले को बिना रिश्वत के कोई काम करते नहीं है। अगर कंप्लेन कर भी देंगे ना, पैसा जैसे मिलेगा वो खुद रख लेंगे, कहाँ हमको बताएंगे।
पैसा का मामला है भैया, कहाँ कोई बताता है। जानते हो पुलिस वाले कहाँ सपोर्ट करता है गरीब आदमी, वही कोई अमीर आदमी का कोई केस होता, अभी देखो दिन जान लगा देते ढूंढने में, पूरा सब कुछ बेकार छानबीन करके रख देते। हम गरीब आदमी हैं भैया, हम लोगों की सुनवाई उन्हें नहीं होती है, कीड़े मकोड़े हैं, रेंगते रहते हैं, रेंग के भाई मर जाते हैं भैया, कोई सहारा नहीं भैया। आप क्या बताएं भैया, अरे कुछ धंधन नहीं आ रहा भैया, क्या अरे करें। यार देखो, पर इतने पैसे हमारे पास भी नहीं, आपकी तरह हम तो बहुत गरीब हैं। आप तो फिर भी ठीक है, हम तो कूड़ा करकट बनकर अपना पेट पालते हैं, पर हम आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते। भगवान आपकी मदद करे, भगवान ही आपकी मदद कर सकता है भैया। हाँ भैया, हाँ भगवान सहारा है, अब क्या कर सकते हैं भैया, जो ऊपर वाले ने रचा है वो हो के रहेगा भैया, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अरे यार, चलिए ठीक है फिर, मैं चलता हूँ भैया, मेरे तो बहुत जोर भूख लगी है। मैं देखूँ किसी से रोटी वोटी मांग कर 2 रोटी हाँ 4 भैया। मिल जाए तो मेरा तो कम से कम पेट ही भर जाए। हाँ भैया जाइए, ठीक। चलो कोई बात नहीं भैया, अब क्या बताएं जमाने का। अरे भैया सुनिए, हाँ भैया। आपके वो 1 लाख रुपए तो नहीं थे पूरे? हाँ भैया, 1 ही लाख रुपए थे भैया। कहीं ये आप ही के पैसे तो नहीं? अरे हाँ भैया, ये तो मेरे ही पैसे हैं, 100 की गड्डी, 200 गड्डी, 500 गड्डी। लेकिन भैया आपके पास पैसे कैसे हैं मेरे? देखिए भैया, हम बोल रहे थे कि आप हमको चोर बेईमान मत समझिए। ये पैसे मेरे बैग में वो लड़की रख कर गई थी जब वो आप आए थे ढूंढते हुए। कौन लड़की? आप जब वहाँ पे हम सो रहे थे, जब आप पूछ रहे थे वो लड़की किसी को जाते हुए देखा है, हाँ हाँ। तो वो लड़की ने मेरे बैग में ही पैसे रख दिए थे। अच्छा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने सारे पैसे देख के मुझे लालच आ गया था। ये मैं सोच रहा था ये पैसे मैं आपको नहीं दूंगा, मैं रख लूँगा, लेकिन मेरा मान ने जो मुझे वचन दिया था कि पैसा किसी को बेईमानी का नहीं खाना, अपनी मेहनत का कमाना, तो मेरी अम्मा की वजह से मैंने ये पैसे आपको वापस कर दिए हैं। ठीक है भैया, कम से कम भैया आप सोचे तो, आज की डेट में भैया आज कोई इतना ईमानदार होता है कि कोई पैसा लौटा दे। आप भैया एक ऐसे इंसान हैं जो आप किसी का दुख और मजबूरी समझा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आप मुझे धन्यवाद मत कहिए। मेरी अम्मा जो नहीं है रह गई हैं, आप उनको धन्यवाद कहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैंने ये पैसे आपको वापस किए, नहीं तो मैं तो ये पैसे लेकर भाग ही जा रहा था आपके। चलो धन्यवाद है माँ जी का, आपकी का, कि आपकी माँ जी की वजह से आज मुझे पैसे वापस मिल गए। अब इन्हीं पैसों से हमारी माँ जी का ऑपरेशन हो जाएगा और हमारी माँ जी बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगी। भैया भला हुआ भैया पैसा मिल गए, नहीं तो आज हमारी माँ जी का इलाज भी नहीं हो पाता, और आज हमारी माँ जी इस दुनिया में ना होते अगर इलाज ना हो पाता। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका माँ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज उनकी वजह से मुझे पैसे मिले। भैया चलो कोई बात नहीं भैया, इन पैसों से आपकी माँ का इलाज हो जाए, बस हम यही दुआ करते हैं कि आपकी माता जी बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल सही तरीके से, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ भैया ठीक है भैया, इतने सारे पैसे थे, हमारा दिल धक हो गया था भैया, कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा। आज डेट में किसी से मांगो वो भी नहीं देता है, चाहे घर का कोई भी सगा क्यों ना हो। पैसे वाली बात भैया कहाँ कोई मदद करता है। भैया अब हम चलते हैं, नहीं तो हमारी माँ जी का बहुत लेट हो जाएगा। ठीक। बिना पैसों के डॉक्टर भी इलाज नहीं करते, आप भी भैया जानते हैं। कोई मदद नहीं करता भैया बिना पैसों के कोई, और मैं तो इन पैसों को लेकर भागने वाला था, पर चलो ठीक है, आप ठीक हो, आपकी माता जी ठीक हो। ठीक है भैया। ठीक भैया, चल रहे हैं।